बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर डीजीपी ने कैसे दिया जवाब, सुनकर हैरानी हुई। आंकड़ों से खेल गए सूबे के डीजीपी। आए थे अपराध नियंत्रण को लेकर छपरा पुलिसकर्मियों से फीडबैक लेने। मीडिया के सवालों का दिया गोल मटोल जवाब। सूबे के डीजीपी एसके सिंघल आज सारण प्रमंडलीय समीक्षा बैठक के लिए छपरा पहुंचे, जहां इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सारण समाहरणालय में छपरा, सिवान और गोपालगंज जिले के तमाम वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग को लेकर जहां उन्हें दिशा निर्देश दिया, वहीं पुलिसकर्मियों से सलाह भी ली। जाते समय मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए एक तरह से राजनीतिक जवाब दे दिए। सूबे में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर आंकड़ों की बात करते हुए कहा कि अगर आपराधिक छवि वाले लोगों की हत्या होती है तो उनसे किस बात की सिंपैथी होगी। रही बात बढ़ते अपराध की, तो डीजीपी साहब 1990 से लेकर अब तक का आपराधिक डाटा बताने लगे। सम्मान गार्ड सलामी देगा, सम्मान गार्ड जनरल सलाट सलामी सर। सम्मान गार्ड बगल सर। सम्मान गार्ड वाजब सर। हिम्मत आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। सम्मान गार्ड बगल सर। सम्मान गार्ड विसर्जन। 1990 से लेकर 2021 का आंकड़ा है। आप किसी साल के आंकड़े के बारे में पूछिए, मैं आपको वो फिगर दे देता हूं। और ये जो 2021 का आंकड़ा है और जो 2022 का, ये जितना हमने हिसाब किताब करके रखा है, मेरा कहना है कि सारे के सारे मेजर शीर्ष में अच्छी खासी कमी है। जिसका कहो मैं पढ़ के आपको जो है वो बता सकता हूं। और ये जो कमी है, ये कमी जो पूरी मेहनत हुई है, ये 2021 ऑनवर्ड भी कमी साफ नजर आती है। मैक्रो लेवल का जो डेटा है उसमें जो है वो कमी को आप बड़े आराम से देख सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो आप अभी हत्या की बात कर रहे हैं, देखो 2020 में हत्या के 3149 मामले हैं, 2021 में 2815। तो ये मेहनत करके ना सब काम हुआ है। इसके मामले देख लीजिए, किडनैपिंग हुआ रैंसम के देख लीजिए, वहाँ पहले 42 थे, अब 37 है। रेप के देख लीजिए, पहले 1438 थे, अभी 1421 हो गए, कम हो गए। और तो मतलब सर ये घट रहे हैं। एक अपराधों पे लगा मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अपराधों पर डेटा के आधार पर ही फैसला होता है कि कम है या ज्यादा है। ये कहना कि कोई अगर एक घटना हो गई कि साहब अपराध बढ़ गया या वृद्धि हो गई, ये मेरे हिसाब से आधारहीन बात है, क्योंकि हमें आधार चाहिए ना उसका। अब जैसे आज कहते हैं कि अभी सर हमारे सर 48 घंटे में 4 मर्डर हो गए। हाँ ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आइसोलेटेड घटना हमेशा से होती रही है, वो एक अलग तरह की बात है। हमें ये देखना है कि हमने कार्रवाई कितनों पे की, उसका बैकग्राउंड क्या है आदमी का, जो जिनकी हत्या हुई है उनका बैकग्राउंड क्या है, ये भी देखने का बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए आदमी जो है वो पुरानी जिंदगी गलत के साथ काम करता रहा, उसकी अगर हत्या हो जाती है, उससे क्यों सहानुभूति होगी भाई? क्यों होनी चाहिए सहानुभूति? तो हर चीज को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देख के मैं इतनी सी बात बस कह रहा हूँ कि हमारी जो स्थिति है अपराध की, मेजर हेड्स में लगातार सुधार हो रहा है। आइसोलेटेड इंसिडेंट होते हैं, यहाँ पर भी जो है वो हो सकते हैं, लेकिन वो कतई भी अपराध में वृद्धि के मापदंड नहीं हो सकते, क्योंकि गिनती तो गिनती है। तो उस दृष्टिकोण से बस मैं बात कह रहा हूँ। वो अभी वो बात अब मैं नहीं करूंगा। मैं तो बस आपको ये कह रहा हूँ, आपको किसी साल के आंकड़े से अगर कंपेयर करना, वो मैं करने को तैयार हूँ। विरोधियों का आरोप ये है कि पिछले कुछ सालों में अपराध की स्थिति ठीक थी, लेकिन फिर हाल के दिनों में इधर नहीं, तो हाल के दिनों में मैं तो आंकड़ा दे तो दिया, 21 का आंकड़ा दिया आपको, उससे 20 से कंपेयर कर दिया, 19 से कंपेयर कर लीजिए। वो कहने से क्या हो रहा है आपका? अभी भी तो क्या होता है ना, वो अखबार में भी जो निकलता है, जो भी कुछ निकलती है, वो एक दो इंसिडेंट को कोट करके कहता है बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। अरे भाई ऐसी बात करते तो हमने किसी को देखा ही नहीं सिवाय इस जगह के। उसका आधार चाहिए ना।
कितने दिनों में कोई क्राइम होगा, या हर समाज का एक जो है एक एवरेज क्राइम का पैटर्न होता है। तो उसमें अगर बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है तो हम देखने की बात कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने आपको अभी गिनाया, मर्डर की बात कर रहे हैं। 2019 में 3100 से ज्यादा मर्डर है, 20 में 3100 से ज्यादा मर्डर है, 21 में 2800 मर्डर है। तो ये जो 2800 का 3100 का 300 मर्डर भी अगर कम हुए तो इसमें पुलिस की पूरी मेहनत है, तभी कम हुए हैं ना। तो कैसे हो जाएंगे? अब उस पर भी कोई बोलना चाहे बोलता रहता है, और मैं हर एक का करने को तैयार हूँ। इसका भी बता दूंगा, ये सारे मैंने हिसाब किताब बिल्कुल रखे हुए हैं। ये पिछले जो 22 का हमने कंपेयर कर रखा है, 21 से कंपेयर कर रखा है, मेरे पास सारा का सारा वो भी हिसाब किताब है। 4 महीने अभी अप्रैल मई का फिगर आएगा, वो भी मैं बता दूंगा। वो सब मैंने लिख के दिया भी था, प्रेस में लिख के दिया है मैं। आप बताइए किस हेड में वो लोग बात कहते हैं? ये इक्का दुक्का क्राइम से या गंभीर क्राइम से भी हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि हाँ जी क्राइम जो है वो बढ़ गया। वो तो टोटल करके हम बताएंगे, ठीक है ना? चलिए ठीक है, बताइए। देखिए, आज यहाँ आने का जो उद्देश्य था वो ये था कि मैं अपने जितने अधीनस्थ हैं, अलग अलग रैंक्स के लोग, SHO, इंस्पेक्टर, डिप्टी SP और SP साहिबान, उनसे पहले तो मैं बातचीत करके उनकी सारी समस्याएं समझना चाह रहा था कि किस किस तरह के जो रैंक के लोग हैं उनको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और फिर उनके क्या क्या हल निकल सकते हैं। एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा ये उद्देश्य था कि अपने अधीनस्थों से ही समझना कि आप अच्छी पुलिसिंग करने के लिए क्या क्या और सजेशन दे सकते हैं, किस किस तरह से काम करें ताकि हम अपनी आबादी को, अपने नागरिकों को अच्छी से अच्छी पुलिसिंग दें। तीसरा उद्देश्य ये था कि जो क्राइम की जो स्थिति है और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उस पर एक जनरल रिव्यू करके ये पिन पॉइंट करना कि कौन कौन से अफेक्टेड एरियाज़ हैं, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उनको आइडेंटिफाई करके और उनके लिए क्या स्ट्रेटजी लगाई जानी चाहिए, उस पर करना। मैं आपको बताता हूँ, आप जो है 25-30 साल का आंकड़ा जो है वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मेरी फाइल आइए जरा, दिखाता हूँ फाइल।